Hello बच्चों, let's read this question. The question says, which of the following statements are correct? Option A, regarding dielectric properties, barium titanate is ferroelectric. Option B, regarding magnetic behavior, magnetite is ferromagnetic. Option C is antiferromagnetic substances have net no magnetic moment, and option D is paramagnetic substances lose their magnetism in the absence of same direction of electrons. बच्चों, इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि हमारी कौन सी स्टेटमेंट सही होगी। हमें चार स्टेटमेंट दी गई है और चारों ही स्टेटमेंट के अंदर हमसे मैग्नेटिज्म के बारे में डिस्कस किया गया है। तो हमारा की कंसेप्ट क्या हो जाएगा बच्चों इस क्वेश्चन के अंदर? मैग्नेटिज्म, दैट इज मैग्नेटिक सब्सटेंसेज, या फिर बोल सकते हैं मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। हमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को डिस्कस करना पड़ेगा और मैग्नेटिज्म देखना पड़ेगा हमारे पास मैग्नेटिज्म के बेस पे कितने टाइप के मैग्नेटिक सब्सटेंसेज होते हैं। फर्स्ट होता है हमारे पास पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेज। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेज बच्चों वीकली अट्रैक्ट होते हैं हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। और हमारे पास सेकंड टाइप के होते हैं डायामैग्नेटिक सब्सटेंसेज। डायामैग्नेटिक सब्सटेंसेज बच्चों वीकली रिपेल्ड होते हैं मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेज जनरली वो सब्सटेंसेज होते हैं जिनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स वन या उससे ज्यादा भी हो सकते हैं। इस टाइप के सब्सटेंसेस को बोलते हैं पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस। जो हमारे पास ये मैग्नेटिज्म होता है पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस के अंदर, ये हमारे पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ही होता है। लेकिन वहीं बात करें हम डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस की, तो इसके अंदर सारे ही इलेक्ट्रॉन्स कैसे हो जाते हैं? पेयर हो जाते हैं। तो इसके पास सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड हैं। इसका नेट जो मैग्नेटिक मूवमेंट होता है डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस का, वो हो जाता है फिर जीरो। तो स्टेटमेंट डी में हमसे कहा गया है कि जो हमारे पास पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस होते हैं उसके अंदर जो हमारा मैग्नेटिज्म है वो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स की वजह से है, जो जिनका डायरेक्शन सेम है। तो ये स्टेटमेंट डी स्टेटमेंट करेक्ट है कि पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस अपना मैग्नेटिज्म को लूज कर देंगे अगर उनके पास इलेक्ट्रॉन्स का डायरेक्शन सेम ना हो। ये बात सही है, क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉन्स का डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगा तो हमारे इलेक्ट्रॉन्स आपस में पेयर्ड कर जाएंगे और मैग्नेटिज्म खत्म हो जाएगा। थर्ड होता है हमारे पास फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस, या फेरोमैग्नेटिज्म भी बोल सकते हैं। फेरोमैग्नेटिज्म में क्या होता है बच्चों? हमारे पास मेटल आयंस होते हैं प्रेजेंट हमारे किसी भी सब्सटेंस में जो मेटेलिक है, और उसके अंदर मेटाइल आयंस क्या करते हैं? डोमेन्स बना लेते हैं, टाइनी मैग्नेट की तरह बिहेव करते हैं। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस के अंदर ये जो डोमेन्स होती हैं ये रेंडमली अरेंज होती हैं, इस तरह से अरेंज होती हैं लेकिन रेंडमली, कि इनके पास नेट मैग्नेटिक मोमेंट इनका कितना हो जाता है? जीरो हो जाता है, दैट इज न्यू इज इक्वल्स टू जीरो। और अगर इनके ऊपर एक मैग्नेटिक फील्ड लगा दी जाए, एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड लगा दी जाए, तो ये सभी के सभी डोमेन्स एक ही डायरेक्शन में अलाइन कर जाते हैं, लाइक दिस। ये सारी की सारी डोमेन्स एक ही डायरेक्शन में क्या कर जाएंगी? अलाइन कर जाएंगी। इस टाइप के सब्सटेंसेस को बोलते हैं फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। जो हमारे पास बेरियम टाइटेनेट होता है उसका फॉर्मूला होता है BaTiO3। ये हमारे पास एक फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस होता है। इसके अंदर हमारी डोमेन्स जो होती हैं रेंडमली अरेंज होती हैं, और जब मैग्नेटिक फील्ड लगाते हैं तो ये एक ही डायरेक्शन में अलाइन हो जाती हैं। फोर्थ होता है हमारे पास एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस क्या होते हैं बच्चों? इसके अंदर भी हमारी डोमेन्स प्रेजेंट होती हैं, और डोमेन्स जो होती हैं वो इक्वल होती हैं इन पैरेलल एंड एंटी पैरेलल डायरेक्शन। जितनी हमारे पास एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में डोमेन्स होंगी उतनी ही उसकी एंटी पैरेलल डायरेक्शन में भी डोमेन्स होंगी, लाइक दिस। मान लीजिए एक डोमेन अप है तो एक डोमेन डाउन है, एक डोमेन अप एक डोमेन डाउन। इस टाइप के सब्सटेंसेस को बोलते हैं हम एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। एंड हमारे पास एक फिफ्थ टाइप का भी होता है, उसको भी देखते हैं। फिफ्थ टाइप के क्या होता है? देखो, एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस के अंदर क्या हो रहा है? टोटल हमारे पास सारी डोमेन्स एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं, तो इसका भी नेट मैग्नेटिक मूवमेंट जीरो हो जाता है। और फिफ्थ होता है हमारे पास फेरी मैग्नेटिक सब्सटेंसेस, या फेरी मैग्नेटिज्म भी बोल सकते हैं। फेरी मैग्नेटिक सब्सटेंसेस के अंदर क्या होता है? हमारे पास जो डोमेन्स होती हैं वो एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में होती हैं, लेकिन अनइक्वल नंबर में, कुछ अप होंगी कुछ डाउन होंगी, लेकिन उनका नंबर एक जैसा नहीं होगा। इस वजह से इसके अंदर नेट मैग्नेटिक मूवमेंट जीरो नहीं होता। और इसका बेस्ट एग्जाम्पल कौन होता है बच्चों? इसका बेस्ट एग्जाम्पल होता है मैग्नेटाइट। मैग्नेटाइट का फॉर्मूला क्या होता है? Fe3O4, मैग्नेटाइट। इसका बेस्ट एग्जाम्पल होता है। तो अब हम अपनी सारी स्टेटमेंट्स को कंसिडर कर लेते हैं। एक चीज कंफर्म हो गई, मैग्नेटाइट हमारा फेरी मैग्नेटिक सब्सटेंस है, एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस नहीं है। तो हमें स्टेटमेंट नंबर बी के अंदर बोला गया था मैग्नेटाइट फेरोमैग्नेटिक है, ये गलत हो जाएगा क्योंकि मैग्नेटाइट फेरी मैग्नेट है। और ऑप्शन ए के अंदर कहा था बेरियम टाइटेनेट फेरो इलेक्ट्रिक है, यस फेरो इलेक्ट्रिक या फेरोमैग्नेटिक, ये बात सही है।
ऑप्शन बी में कहा गया था रिगार्डिंग मैग्नेटिक बिहेवियर मैग्नेटाइट इज फेरोमैग्नेटिक, ये गलत हो गया क्योंकि हमारा मैग्नेटाइट फेरी मैग्नेटिक है। सी में है एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेज हैव नेट नो मैग्नेटिक मूवमेंट, ये भी सही हो गया है। एंड डी के अंदर है कि पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस लूज कर देंगे अपना मैग्नेटिज्म को, तो ये भी सही हो जाएगा। देयरफॉर द फाइनल आंसर इज ए सी एंड डी। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल एंड बेस्ट ऑफ लक।